बदर का मैदान सजने से पहले हवाओं का एक ऐसा तूफान उठा कि जिसने दुश्मन की आंखें अंधी कर दी। हजरत मोहम्मद और सहाबा कराम तकरीबन मक्का में 13 साल दीन और इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को दीन की दावत देते रहे, लेकिन इब्तदा में चंद ही लोग उनके रब पर ईमान ले आए। वक्त का धागा बढ़ने के साथ साथ इस्लाम की रोशनी पूरे मक्का में धीरे धीरे फैलती गई, लेकिन चंद मुशरकीन, चंद जालिम सरदार और दौलत की लत में भटके हुए लोग इस बढ़ती हुई रोशनी से तंग थे, क्योंकि इस्लाम उनके बुत परस्ती के निजाम और जुल्म पर बढ़ने वाले मुबनी मुआशरे के खिलाफ था। और ये बात उन सरदारों को हजम नहीं थी। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा बढ़ा दी गई। कुछ लोगों को आग पर लेटाया गया तो कुछ लोगों को कैदी बनाकर उनके जिस्मों पर तशद्दुद किया गया। और उस वक्त के एक सहाबी जिनका नाम बिलाल था, उसे तपती हुई धूप पर रस्सियों से बांधकर सीने पर पत्थर रखे जाते थे। उसके बाद उन्हें भारी भारी एक सरदार आता और उन पर कोड़ों की बारिश करता। वक्त के जालिम सरदारों के दौर में कई सहाबियों पर जुल्म किया गया, लेकिन जितना बिलाल पर जुल्म किया गया शायद उतना किसी और सहाबी पर नहीं। ये वही बिलाल था जिसने अजान ना दी तो सवेरा ना हुआ। दरअसल हजरत बिलाल पर इसलिए इतने सख्त जुल्म ढाए गए क्योंकि उन्होंने जब पहली मर्तबा हजरत मोहम्मद की तौहीद सुनी तो फौरन कलमा पढ़ लिया और अहद अहद कहने लगे, और ये कहने लगे कि अल्लाह एक है, जिस पर उमैया बिन खलफ गुस्से में आया और हजरत बिलाल पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। उमैया बिन खलफ जुल्म करते रहे और हजरत बिलाल को बोलते गए, छोड़ दो अहद अहद कहना और लग जाओ हमारी पैरवी करने में। हमारी पैरवी करोगे तो तुम्हें कई इनामात दिए जाएंगे, तुम्हें मालो दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत बिलाल पहले से ही बुत परस्ती से बेजार थे और जोश में आकर उमैया खलफ के सामने ये कहते रहे, लेकिन मैं अहद अहद कहने से पीछे नहीं हटूंगा। सहाबा कराम हजरत बिलाल का ये जज्बा देखकर बहुत मुतासिर हुए, लेकिन उन्हें हजरत बिलाल पर होने वाले जुल्म और सितम का गम भी था। कुरान पाक की रोशनी से पता चलता है कि हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर ने उमैया बिन खलफ से आजाद करवाया और उसके बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। मक्का के सरदारों ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था और उन्होंने हजरत सुमैया और यासिर को भी शहीद कर दिया। हर तरफ मक्का में बर्बरियत का एक माहौल बर्पा हो गया। मक्का के सख्त हालात देखकर हजरत मोहम्मद ने अपने चंद सहाबा को हबश यानी आज का आबेसीनिया हिजरत करने की इजाजत दी, जहां एक ईसाई बादशाह निजाशी हुक्मरान था। ये बादशाह एक रहमदिल और इंसाफ पसंद था, जिसने मुसलमानों को रहने के लिए कई जगहें दी। मुसलमानों का पहला गिरोह हबश गया ताकि वो जुल्म और सितम से बच सके, लेकिन ये एक वक्ती हिजरत थी। मक्का से शुमाल की तरफ एक शहर था जिसका नाम यसरफ था, जिसे बाद में मदीना का नाम देकर पूरी दुनिया में मशहूर किया गया। जब मक्का के दुश्मनों ने यह फैसला किया कि मोहम्मद को नऊज बिल्लाह कत्ल किया जाए ताकि इस्लाम का उभरता सितारा यानी इस्लाम की दावत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो ठीक उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत मोहम्मद को मक्का से हिजरत करने का हुक्म नाजिल हुआ, जिस पर रसूल खुदा अपने सहाबा को एक एक करके मदीना हिजरत करने की इजाजत दी। कई सहाबा खामोशी से मक्का छोड़ गए और मदीना जाकर अपने अंसारी भाइयों के घरों में आबाद हो गए। हजरत मोहम्मद ने हजरत अबू बकर को हिजरत के लिए अपना हम सफर बनाया और उधर दुश्मनों ने रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में घेरने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा किसने बनाया और इसको बनाने का मकसद क्या था, इसे मुकम्मल और सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, शेबा वगैरह और अबू सुफियान जैसे कई सरदार एक साथ इकट्ठा हुए और तय किया कि अगर मोहम्मद को इसी तरह छोड़ दिया गया तो इस्लाम हर जगह फैल जाएगा। सबने अपनी अपनी राय दी। उसके बाद अबू जहल ने कहा क्यों ना हम उसे कत्ल करवा दें। अबू जहल की राय सब सरदारों को भा गई। उन्होंने अलग अलग कबीलों से एक एक नौजवान को बुलाया और ये सब मिलकर मोहम्मद के घर पर हमला करें और एक ही वक्त में तलवारों से मोहम्मद को कत्ल कर डालें। इस तरह खून एक कबीले पर नहीं बल्कि सब में तकसीम हो जाएगा और बन्नू हाशिम न चाहते हुए भी बदला ना ले सके। अल्लाह की मदद से हजरत मोहम्मद को इस मंसूबे का इल्म हुआ और उन्होंने अपने बिस्तर पर हजरत अली असदुल्लाह को सुलाकर हिजरत के इरादे से बाहर निकल गए। कुरैश के नौजवानों पर नींद का असर ऐसा तारी हुआ कि जिसे देखकर शायद चंद पलों के लिए ऐसा लगे
कि वाकई में इनकी मौत हो गई है। हजरत मोहम्मद और उनके हमसफर हजरत अबू बकर उनके साथ रात की तारीकी में निकले। इसके बाद आप 3 दिन तक गारे सूर में थे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। दुश्मन ने कई कोशिशें की लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आपको मदीना की तरफ जाने का हुक्म दिया गया। जब आप मदीना पहुंचे तो लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग आपका इस्तकबाल करने के लिए आपकी निगाहों के मुंतजिर थे। मदीना में सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई, फिर मरकजी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी तमीर हुई। हजरत मोहम्मद ने अंसार और मुहाजिरीन में भाईचारा कायम किया। उसके बाद मदीना को इस्लामी रियासत का सेंटर बनाया। 150 किलोमीटर दूर बदर का मुकाम था, जहां कई कुएं मौजूद थे और पानी का जरिया भी था। उसी जगह जंग का आगाज हुआ। मुसलमानों का लश्कर 313 लोगों पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरी जानिब दुश्मन इस्लाम 1000 की फौज लिए खड़े हुए थे। कुफार के पास 100 घोड़े और 700 ऊंट और पूरी तैयारी थी, लेकिन मुसलमानों के लश्कर के पास सवाए चंद हथियार और 2 घोड़ों के कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो दुश्मनों के गुमान में भी नहीं थी। उनके दिल ईमान की हरारत से लबरेज थे। वो यकीन रखते थे कि अल्लाह अगर साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। रमजान का महीना था, सब्र की आजमाइश थी। ईमान वाले प्यास और भूख में मुब्तला थे, लेकिन उनके चेहरे खिले रोशन थे। हजरत मोहम्मद ने अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर सजदे में दुआ की कि मेरे रब, अगर ये छोटी सी कुव्वत हार गई तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। सुबह होते ही जंग का मैदान सजने लगा। कुरैश के बड़े सरदार उतबा, शेबा और वलीद गुरूर और तकब्बुर के साथ मैदान में उतरे और उनका मुकाबला करने के लिए हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैद बिन हारिस आगे आए। तारीखी किताबों से पता चलता है कि तलवारों का एक शोर बरपा हो गया। नेज़े चमकने लगे और लम्हों में कुफार के गोरों के बुत खाक पर जा गिरे। जब जंग शिद्दत इख्तियार कर गई तो तादाद का फर्क वाज़ेह था, मगर अचानक मंजर ने अपना रुख बदल दिया कि जिसकी वजह से कुरैश के लोग चीखने लगे और कहने लगे कि हम पर कुछ सफेद पोश हमलावर हैं। ये वो फरिश्ते थे जो अल्लाह के हुक्म से और हजरत मोहम्मद की दुआ से जंग बदर के दौरान उतरे। हवाओं का एक ऐसा तूफान उठा कि जिसने दुश्मन की आंखें अंधी कर दी। मुसलमानों के जज्बे और जुनून ने एक ऐसा आतिशगी वार किया कि जिससे दुश्मनों की पूरी तरह कमर टूट गई और बाल आखिर उन्हें शिकस्त हुई। इस जंग में कुरैश का सबसे बड़ा गवर्नर यानी अबू जहल मारा गया। 70 सरदारों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों के सिर्फ और सिर्फ 14 ही लोग शहीद हुए, लेकिन ये 14 शहादतें इस्लामी तारीख का पहला सुनहरी बाब लिख गई। जंग बदर दरअसल ये ऐलान थी कि इस्लाम अब मिटने वाला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपना झंडा फैलाने वाला है। अल्लाह की नुसरत तलवारों या तादाद की मरहूनी मिन्नत नहीं, बल्कि ईमान के सोच पर नाजिल होती है। ये मर का हक को बातिल की वो पहली लड़ाई थी जिसने दुनिया को बता दिया कि ईमान का चिराग कभी नहीं बुझ सकता। हजरत मोहम्मद की हिजरत दरअसल एक इस्लामी इनकलाब की बुनियाद थी। मक्का में इस्लाम कमजोर और बेसहारा था और मदीना में इस्लाम को रियासत, निज़ाम और हुकूमत मिल गई, जिसने आगे चलकर बदर, अहद और दीगर जंगों में फतेह हासिल की। प्यारे दोस्तों, ये फतेह तलवारों की नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन की फतेह थी। ए मक्का के कुरैश, आज तुम्हें मालूम हो गया कि ताकत का सरचश्मा माल और हथियार नहीं बल्कि अल्लाह की मदद है। बदर की फतेह मुसलमानों के लिए रोशनी का एक ऐसा मीनार है जो हर दौर के ईमान वालों को याद दिलाती है कि अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाओ तो जमीन और आसमान तुम्हारे मददगार बन जाते हैं।